सोचो, आज से लगभग 4500 साल पहले, जब दुनिया में ना कोई मशीन थी, ना क्रेन और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, फिर भी इंसानों ने बना दिया एक ऐसा विशाल और रहस्यमयी ढांचा जिसे आज हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर कैसे उस समय के लोगों ने इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया और इतनी सटीकता से एक परफेक्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया? क्या यह सिर्फ इंसानों की मेहनत थी, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो आज भी दुनिया से छुपाया जा रहा है? यह कहानी शुरू होती है प्राचीन मिस्र से, जहां एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था, फेरो खुफू, जिसने अपने जीवन के बाद भी अमर रहने का सपना देखा। उसने एक ऐसा मकबरा बनवाने का फैसला किया जो हजारों साल तक उसकी पहचान बनाए रखे। लेकिन यह सपना जितना भव्य था, उतना ही कठिन भी, क्योंकि उस समय ना मॉडर्न टूल्स थे और ना ही कोई ऐसी मशीन जो इस तरह का निर्माण कर सके। फिर भी खुफू ने अपने हजारों मजदूरों और कारीगरों के साथ इस असंभव से लगने वाले काम की शुरुआत कर दी। अगर हम इस पिरामिड को ध्यान से देखें तो इसमें करीब 23 लाख पत्थर लगाए गए हैं और हर पत्थर का वजन 2 से 15 टन तक है। कुछ पत्थर तो इतने बड़े हैं कि उन्हें हिलाना भी आज के समय में मुश्किल हो जाता है। सोचो, उस समय जब इंसानों के पास बेसिक टूल्स ही थे, तब उन्होंने इन भारी पत्थरों को कैसे काटा, कैसे शेप दिया और फिर उन्हें सही जगह पर कैसे फिट किया गया? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पत्थरों को दूर दूर के खदानों से लाया जाता था और उन्हें लकड़ी के बने स्लेज पर रखकर मजदूर खींचते थे। कुछ चित्रों में यह भी दिखाया गया है कि रेत को गीला किया जाता था ताकि पत्थर आसानी से सरक सके। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं तो ये इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि इतने भारी पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर तक खींचना और फिर उन्हें बिना टूटे सही जगह तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन पत्थरों को ऊपर कैसे चढ़ाया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पिरामिड के चारों तरफ एक बड़ी रैंप बनाई गई थी, जिसके सहारे पत्थरों को ऊपर तक ले जाया गया। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस थियरी को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि इतनी बड़ी रैंप बनाने के लिए जितना मटेरियल चाहिए वो खुद पिरामिड से भी ज्यादा हो सकता है, जिससे ये थियरी थोड़ी कमजोर लगती है। तो क्या कोई और तरीका इस्तेमाल किया गया था जो आज तक हमें पता नहीं चल पाया है? पिरामिड के अंदर कई ऐसे गुप्त रास्ते और कमरे हैं जो आज भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। कुछ जगहों पर ऐसे सुरंग जैसे रास्ते मिलते हैं जो अचानक खत्म हो जाते हैं, और कुछ ऐसे चेंबर्स भी हैं जिनका असली उद्देश्य आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा कुछ दीवारों पर ऐसे निशान मिले हैं जो उस समय की नॉन टेक्नोलॉजी से मेल नहीं खाते, जिससे यह शक और भी गहरा हो जाता है कि शायद इस निर्माण में कुछ ऐसा इस्तेमाल किया गया था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। इन्हीं रहस्यों के कारण कुछ लोग यह मानते हैं कि पिरामिड का निर्माण सिर्फ इंसानों के बस की बात नहीं थी और इसमें किसी बाहरी शक्ति यानी एलियंस का हाथ हो सकता है, क्योंकि इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट, इतनी सटीक कटिंग और इतना विशाल स्ट्रक्चर बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के बनाना लगभग असंभव लगता है। हालांकि इस थ्योरी के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल लोगों के मन में आज भी बना हुआ है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि ये पिरामिड इंसानों की मेहनत और उनकी अद्भुत इंजीनियरिंग का नतीजा है। हजारों मजदूरों ने मिलकर सालों तक लगातार काम किया और अपने अनुभव और तकनीकों का इस्तेमाल करके इस असंभव से दिखने वाले काम को संभव बना दिया। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे महान उपलब्धियों में से एक है, जो यह साबित करता है कि इंसान अपनी बुद्धि और मेहनत से कुछ भी कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।